वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर पे मैनेजर से संबंधित कार्य करने वाले साथियों, जैसा कि आपको पता है अक्टूबर माह की जो सैलरी के बिल है वो प्रोसेस हो गए हैं और काफ़ी बिल प्रोसेस हो गए हैं, लेकिन कई बिल है वो अभी भी प्रोसेस नहीं हुए हैं और बार बार लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या कारण है कि बिल प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस समस्या के कारण को आपको बताऊंगा कि क्या कारण है कि आपके बिल है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। अधिकांश स्कूलों के बिल है उसमें किस हेड के बिल है वो प्रोसेस हो रहे हैं और किस हेड के नहीं हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसका जो संभावित समाधान है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। किस किस का समाधान हो सकेगा और किसका समाधान नहीं होगा या क्या समाधान हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको पे मैनेजर पे लॉगिन करके आपको जैसे यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपको चेक करना है कि आपके बिल कितने बने हैं या कितने नहीं बने हैं। तो जैसे ऑथराइजेशन में जाने के बाद में आपको व्यू बिल स्टेटस में जाएंगे और यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है अक्टूबर, उसके बाद में ईयर है 2022 सेलेक्ट करना है और बिल टाइप में आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। जैसे आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके जैसे ये हमारे विद्यालय की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ 2 बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड भी हो रहे हैं और पास बता रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये भी पास बता रहा है और ये बिल भी पास बता रहा है, जबकि इस कार्यालय में 5 बिल बनते थे, जबकि 2 ही बिल बने हैं, 2 ही डीडीओ फॉरवर्ड तक हो गए, ट्रेजरी फॉरवर्ड भी हो गए और पास भी बता रहे हैं, लेकिन 3 बिल है वो नहीं बने। अब 3 बिल कौन से नहीं बने? जो पीओ क्षेत्र की जो स्कूल है उनके जो हेड है उनके तीनों बिल है वो अभी तक नहीं बने भी नहीं है, उनका अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, ना कोई प्रोसेस हुआ है। अब इसका क्या कारण है? तो इसके कारण के लिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको रिपोर्ट्स में जाने के बाद में सैलरी रिपोर्ट्स में जाना है और सैलरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट को आपको चेक करना है। अब जैसे यहाँ मिसमैच सैलरी रिपोर्ट में जाने के बाद में यहाँ देखेंगे आप तो ईयर 2022 अक्टूबर मंथ और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। ये ग्रुप वही है जो पीओ क्षेत्र के ग्रुप है। तो यहाँ जो भी इस ग्रुप में 4 कार्मिक है, चारों का नाम आ रहा है और एरर मैसेज आ रहा है कि एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट काउंट ऑफिस वाइज नॉट मैच। अब ये क्या रीजन है? तो इसका कारण है कि जो आईएफएमएस पे या जो भी पद जो है वो और जो पे मैनेजर पे पोस्ट है उसमें मिसमैच है, यानी कि पोस्ट वो सेंक्शन नहीं है या उसको मैपिंग है वो नहीं की हुई है। अब इसको कैसे करना है? तो इसका जैसे दूसरे ग्रुप का भी अगर देखेंगे तो उसमें भी ये कि ये समस्या आ रही है। जैसे दूसरा ग्रुप में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें भी 5 कार्मिक है और 5 कार्मिकों के नाम इसमें आ रहे हैं। एक और जो रिपोर्ट में जाने के बाद में यहाँ से आपको सैलरी रिपोर्ट में जाने के बाद में ये तो हो गया था मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट, अभी मिसमैच डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट, इसको भी आपको चेक करना है। और इस पर आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी जो रिपोर्ट है वो आपके पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड हो जाएगी। इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही समस्या आ रही है कि नंबर ऑफ पोस्ट है वो 0 बता रहा है, सेंक्शन जो पोस्ट है वो 0 बता रहा है, डेजिग्नेशन भी यहाँ अनिल बता रहा है और जो भी कार्मिक है उनके नाम बजट हेड आ रहा है, नाम आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है और रिटायरमेंट डेट आ रही है। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 0 आ रही है। इसका मतलब जो भी आईएफएमएस पे है इनकी जो भी पोस्ट हैं वो सैंक्शन नहीं है या शो नहीं हो रही है। अब इसके लिए एक और इसमें एक ऑप्शन है कि जैसे ऑथराइजेशन में आपको जाना है और ऑथराइजेशन में जाने के बाद में आपको यहाँ एडिशनल डेजिग्नेशन मैपिंग है, यहाँ भी आपको चेक करना है। तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन है, ऑफिस वाइज और बिल वाइज। ऑफिस वाइज आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पूरे ऑफिस के जितने भी कार्मिक हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से आपके प्रत्येक कार्मिक का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी और नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ जैसे 0 शो हो रही है और डेजिग्नेशन भी अभी नहीं शो हो रहा है। तो डेजिग्नेशन शो कब होगा? कि जब ये आपकी जो मैपिंग हो जाएगी, जबकि जितने भी आपके पोस्ट सेंक्शन है या जो भी हेड है उसमें जितने भी पोस्ट सेंक्शन है वो मैपिंग हो जाएगी, तब ये होगा। अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो एक तो मैं ये बता दूं आपको कि अगर मान लो ये समस्या पीओ लेवल पे है, यानी अगर आपके सेकेंडरी सेटअप की समस्या है, अगर आपके जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अगर किसी बजट हेड में ये समस्या है तो उसका समाधान आपके डीडीओ लेवल पे हो जाएगा। लेकिन जो पीओ क्षेत्र की समस्या है उसका समाधान इस डीडीओ लेवल पर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एचओडी से संपर्क करना पड़ेगा, जैसा कि ऊपर से जो निर्देश आ रहे हैं या जो समाचार मैसेज मिल रहे हैं कि एचओडी से मैपिंग होगी। और ये एक विद्यालय की नहीं पूरे राजस्थान की समस्या है और बहुत बड़े पैमाने पर ये समस्या है और आशा करता हूँ इस समस्या का जल्दी समाधान हो जाएगा। अब जैसे आपके मान लो सेकेंडरी सेटअप के किसी हेड में अगर आपकी ये समस्या आ रही है, उनका अगर कोई बिल है वो प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है। जैसे ये मैंने अभी बताया था आपको डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट वगैरह, इसमें आपको सबसे पहले जो भी कार्मिक जिस किसी ग्रुप में आपके जो भी आ रही लिस्ट आ रही है उसमें आपको देखना है कि उसमें पद सेंक्शन कितने हैं। तो अब जैसे पद कैसे आप देखेंगे तो जैसे यहाँ
IFMS पे आपको जाना है, और IFMS पे जाने के बाद में आपको यहाँ जैसे ये IFMS में आपको सेंट्रलाइज बजट डिस्ट्रीब्यूशन में रिपोर्ट, और रिपोर्ट में जाकर के पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज यहाँ से आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑफिस ID अपने जो भी है वो ऑफिस ID यहाँ फीड करनी है, और शो रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। शो रिपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जो भी कार्यालय में जितनी भी पोस्ट सेंक्शन है वो सारी पोस्ट इसमें शो हो जाएगी। जैसे ये अध्यापक के लेवल 10 की एक पोस्ट सेंक्शन है जिस हेड में, और व्याख्याता की जो L12 की 3 पोस्ट है, कुल 4 है। इसके अलावा जो दूसरा जो हेड दिया हुआ है जिसमें 2202 उसमें अध्यापक की जो है 7 पद सेंक्शन है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद है, प्रधानाचार्य का पद है, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद है, कनिष्ठ सहायक के पद है, वरिष्ठ सहायक के पद है, और शारीरिक शिक्षक के पद है। इस तरह से 16 पद इसमें है। और दूसरा जो एक और हेड है जिसमें 2202 113 0102, इस हेड में वरिष्ठ अध्यापक का 1 पद है। और इसके अलावा जो भी नया हेड सेंक्शन हुआ है जैसे 2202 789 0101, इस हेड में अभी जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि वो प्रधानाचार्य का जो पद है L14 का वो भी इसमें शो हो रहा है, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक उसका जो पद है लेवल 8 का वो भी इसमें शो हो रहा है। इस प्रकार से इसमें 2 पद शो हो रहे हैं। तो इसके आधार पे आप पद को देख लें, और आपके अगर किसी भी हेड में, जिस हेड में अगर आपके जैसे 4 पोस्ट सेंक्शन है और 5 अगर आपके कार्मिक बता रहे हैं, तो हो सकता है एक कार्मिक अधिशेष हो। अगर वो कार्मिक जैसे रिटायर्ड हो लेकिन फिर भी आपने उसका स्टेटस चेंज नहीं किया है या ट्रांसफ़र हो गया हो और उसकी ID आपके यहाँ पड़ी है, तो सबसे पहले तो आपको उस समस्या का समाधान करें, स्टेटस उसका चेंज कर दें। और उसके बाद में, या अगर मान लो कोई ट्रांसफ़र का एम्प्लॉय उसकी ID यहाँ पड़ी है तो उसको पहले ID को ट्रांसफ़र कर लें, और उसके बाद में जितनी पोस्ट है उतने ही कार्मिक अगर होंगे तो जो मिसमैच वाली रिपोर्ट है वो नील हो जाएगी, और आपका जो बिल है वो अगले जब भी शेड्यूल चलेगा पे मैनेजर पे प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जो PO क्षेत्र के स्कूल है उनकी जो उसके जो पद है वो आप IFMS पे देख नहीं सकते उसका। अब जैसे यहाँ IFMS पे जो भी सेकेंडरी सेटअप के वही देख सकते हैं। PO क्षेत्र के जो स्कूल है उनका जो बजट है यहाँ देख नहीं सकते, तो कितनी पोस्ट सेंक्शन है वो भी नहीं पता कर सकते। और इसके लिए जो निर्देश है कि HOD से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन HOD पूरे राजस्थान में सेकेंडरी सेटअप का जो HOD बीकानेर तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, पूरे राजस्थान की समस्या है, तो ये व्यक्तिगत लेवल पे या स्कूल लेवल पे संभव नहीं है। तो इस संबंध में मेरा सुझाव ये है कि अगर आपके जो पोस्ट जो भी IFMS पे शो हो रही है उसमें अगर मिसमैच है तो आप तो उसको समाधान काफ़ी हद तक कर सकते हैं। लेकिन जो PO क्षेत्र के जो बिल है वो अधिकांश स्कूलों के नहीं बने हैं, उनके संबंध में अभी तक जो निदेशालय स्तर से या जो बीकानेर से अगर कोई भी जो भी इस संबंध में जो भी अपडेट जारी होगी उसी के अनुसार इसका समाधान हो पाएगा, अन्यथा इसका समाधान बहुत मुश्किल है। क्योंकि मिसमैच रिपोर्ट है, इसमें आप जैसे साला दर्पण पे भी एक ऑप्शन दिया होता है, आपको पता होगा, तो PO लॉगिन में जाने के बाद में वहाँ जो कार्मिक है उनका जो पद है और जो पोस्ट है वो शो होती है। अब उसके अनुसार भी मैंने करके देख लिया, लेकिन वो जब एंट्री करते हैं उसकी तो उसमें अगर जैसे पे मैनेजर पे जब हेड चेंज करते हैं, जैसे यहाँ जो पे मैनेजर पे ग्रुप मास्टर है, इसमें जाने के बाद में जैसे ये जितने भी ग्रुप है उनको अगर आप एक बार व्यू करेंगे तो यहाँ जैसे ही किसी ग्रुप को एडिट करते हैं, जैसे जो साला दर्पण पे PO लॉगिन में जैसे 111 की जगह 113 पद है उसमें जो शो हो रहा है, अब उसकी अगर यहाँ उसको ग्रुप को यहाँ से एडिट करके उसको करना चाहें तो वहाँ मैसेज आ रहा है कि ये जो ऐड है ये उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से इसका समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान जहाँ हाई लेवल से या बीकानेर से निदेशालय स्तर से ही हो पाएगा, या और कोई राज्य सरकार की तरफ से अगर इस संबंध में कोई आदेश आएगा तभी इसका समाधान हो पाएगा। बाकी इसका समाधान अभी नहीं हो पाएगा, और आशा करता हूँ बहुत जल्दी इसका समाधान हो पाएगा। लेकिन जो आपके अगर सेकेंडरी सेटअप की कोई समस्या है तो उसका समाधान काफ़ी हद तक हो सकता है। अगर हमारे विद्यालय में या कार्यालय में इस तरह का कोई भी एक मिसमैच का मामला नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी सेटअप के 2 ही बिल है और दोनों बिल के प्रोसेस होकर के आपको मैंने बता दिया कि ये पास शो हो रहे हैं। इसका मतलब इस संबंध में कोई समस्या नहीं है। अगर इस लेवल पे अगर समस्या है तो उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन अगर समस्या PO क्षेत्र की है या IFMS पे अगर पोस्ट शो नहीं हो रही है तो फिर इसका इलाज है वो अभी HOD लेवल से होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आशा करता हूँ जल्दी ही इसका समाधान निकल जाएगा, और अगर जो भी समाधान होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, या तो वीडियो के रूप में या जो कम्युनिटी टैब पे आपको अपडेट दे दूँगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि कुछ हद तक आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते। इस संबंध में अगर आपकी भी कोई सुझाव है या आप कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।